साथियों, नमस्कार। आप सभी को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब ने भारतीय लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि शब्दों में बयां हो नहीं सकता है। बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब को पढ़ना ज़रूरी है। बाबा साहब को जानने के लिए बाबा साहब के संघर्ष को जानना ज़रूरी है। बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब की संघर्ष की कहानी, बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब के सिद्धांत, बाबा साहब के कार्य, बाबा साहब की शिक्षाएं, इनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना अगर हम सब कुछ ऐसा बोलते हैं, उलूल जुलूल बातें, जैसे बहुत से कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं कौन फला ने ऐसा कुछ किया, मैं नहीं जाना चाहूँगा उन बातों में। पूरा देश व्यवस्थित तरीके से आज़ादी के बाद में अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त है। सभी लोग अपने अपने काम काजों में व्यस्त है। देश के सर्वोच्च पद से लेकर के निम्न पद तक ये सब जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और वो केवल और केवल मात्र बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आज वो सब भी बाबा साहब के बारे में नहीं जान पाए जो बाबा साहब की आलोचना करते हैं, बाबा साहब के बारे में भला बुरा बोलते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनकी परवरिश कुछ ऐसे हाथों से हुई है जिनकी मैं चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा। बाबा साहब को भला बुरा कहने से पहले मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं। अरे तुम कहाँ कहाँ मूर्तियाँ तोड़ोगे भाई। बाबा साहब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में राज करता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ कहाँ आप विरोध करोगे। बाबा साहब इंटरनेशनल ब्रांड है। आपकी तुच्छ मानसिकता ये देश के भीतर ही है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती है। और बाबा साहब वो हस्ती है जिसके बिना किसी के जीवन में उजाला नहीं हो सकता है। आप भले ही उस इंसान का एहसान मानो या नहीं मानो, लेकिन सच तो ये है कि बाबा साहब नहीं होते तो आपका वजूद नहीं होता, आपका अस्तित्व नहीं होता। आज जिस अवस्था में हो, आज जिस व्यवस्था के अधीन आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी रहे हो, वो सब बाबा साहब की देन है। ठीक है। जय भीम, जय भारत।